1918 was a brutal year. The war took so many young men. अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां आज भी हवा रुक रुक कर चलती है, जहां दीवारों पर केवल गोलियों के निशान नहीं, अधूरी चीखों की गूंज छिपी है, क्या आप तैयार हैं उस शाम का सच सुनने के लिए, जहां लोग आए थे त्योहार मनाने पर वापस लौटे सिर्फ खामोशी बनकर। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर की सुबह बिल्कुल आम थी, पर किसी को पता नहीं था कि शाम होते होते जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सिर्फ एक हुक्म पर टिकने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, वो हुक्म किसने दिया और क्यों? अमृतसर, एक शांत शहर, वैशाखी की धूप, बाजारों की मीठी हलचल, बच्चों की हंसी और लोगों के चेहरों पर उत्साह की रोशनी। कोई नहीं जानता था कि इसी शहर की हवा दोपहर तक खून से भरी चीखों से भर जाएगी। दिल्ली से एक कानून भेजा गया, रॉलैट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें बिना वजह किसी को भी पकड़ा जा सकता था। पूरा पंजाब उबल रहा था। अमृतसर का गुस्सा ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा रहा था। 13 अप्रैल की शाम जलियांवाला बाग लोगों से भर चुका था। कोई वैशाखी मनाने आया था, कोई बयान सुनने, कोई बस शाम की हवा लेने। बाग एक तरफ से ऊंचा, एक तरफ से बंद, सिर्फ एक पतला सा रास्ता जिससे सब आए और जिससे मौत अंदर घुसने वाली थी। जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठंडी आंखों में एक ही चिंगारी, डर। और डर से पैदा होती है जालिम सोच। उसने सुना लोग भिड़ गए हैं, पर उसने समझा दबा दो। और यही फैसला एक शहर का तकदीर बदलने वाला था। बाग में लोग बैठकर बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, हवाएं नरम थी। तभी बूट्स की धार, लोहे की बंदूकों का चमकना और एक पल का सन्नाटा। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। जनरल डायर ने ऊंची आवाज में एक ही शब्द बोला, फायर, और उस एक शब्द ने पूरे बाग को जहन्नुम बना दिया। राइफल एक के बाद एक, गोली दार गोली, 10 मिनट तक बिना रुक के चलती रही। 1500 गोलियां, और हर गोली के साथ एक चीख जो आज भी हवा में गूंजती है। लोग भागे, पर बाग में कोई दरवाजा नहीं। ऊंचे दीवारों से टकराकर लोग गिर रहे थे। कुछ लोग बेबसी में कुएं की तरफ दौड़े। गोली से बचने के लिए कुएं में कूदना पड़ा। वही कुआं आज शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, और जलियांवाला बाग जिंदा लाशों का दरिया बन गया। डायर ने हवा को भी नहीं देखा, सिर्फ एक नजर मैदान पर डाली और बोला, गुड, लेसन टॉट। बिना पलटे चला गया। रात होते ही लोग अपने अपनों को ढूंढने आए। कोई चीख कर गिर पड़ा, कोई चुपचाप ठहर गया। कुछ माँओं ने अपने बच्चों को हिलाया जो कभी नहीं जगने वाले थे। वो रात सिर्फ मौत की खामोशी और इंसान की बेबसी का संगम थी। सुबह होते होते खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। कोई रो रहा था, कोई गुस्सा से कांप रहा था, कोई चुप पर टूटा हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया। देश भर में लोग उठ खड़े हुए। आजादी की चिंगारी अब शोला बन चुकी थी। सवाल आज भी वही है, क्या डायर अकेला जिम्मेदार था, या उसके पीछे कोई और था जिसका नाम हमेशा के लिए इतिहास ने छुपा दिया? जलियांवाला का असली सच अब तक पूरा ज़हर नहीं हुआ। आज भी जब कोई जलियांवाला बाग जाता है, हवा वहां धीरे चलती है। दीवारों में गोली के निशान उसे रोककर देखने पर मजबूर कर देते हैं। वो सिर्फ निशान नहीं, वो उन लोगों की आखिरी सांसें हैं जो आज़ादी के लिए
अपना सब कुछ गवा गए। जलियांवाला बाग सिर्फ एक खूनी किस्सा नहीं, ये एक याददाश्त है कि आज़ादी कभी सस्ती नहीं होती। वो उन लोगों की अमानत है जिन्हें गोली से नहीं पर हिम्मत से मारा गया। जब तक हम उनका नाम याद रखेंगे, इतिहास दोबारा इतना अंधेरा बनकर हम पर नहीं गिरेगा।